बहुत ही आफत वाली स्नो हो रही है और रद्दी वाला रद्दी। तो मैं एडमिट किया गया, उसकी फिंगर्स काफ़ी हद तक डैमेज हो गए थे, दोनों हाथ के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा कि मैं अभी अभी सो के उठी हूँ। सो यस, अभी यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और टी ब्रेकफास्ट कुछ भी मैंने नहीं बनाया है क्योंकि आज का जो दिन है वो काफ़ी तूफ़ानी स्टार्ट हुआ है। तूफ़ानी इसलिए क्योंकि यहाँ पे आज है स्नो स्टॉर्म की वार्निंग। यूजुअली जब स्नो होता है तो ठंड इतनी नहीं होती, बट आज वेदर बहुत अजीब है, बहुत ही आफत वाली स्नो हो रही है और विंड तो पूछिए ही मत। इतनी ज़ोर ज़ोर से घर के अंदर भी आवाज़ आ रही है। ठंड बहुत ज़्यादा है, आज -19 टेम्परेचर है एंड फील्स लाइक है -24। तो सोच के भी ठंड लग रही है, इसीलिए आप देख सकते हैं फ्लीस वाला हमने सब ने घर में कपड़े पहन के रखे क्योंकि घर बहुत ठंडा हो रहा है। तो जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ, जो दिखने में इतनी सुंदर लगती है स्नो बाहर कैसा हो जाता है। इनफैक्ट कल से ही स्नो हो रही है तो बिल्कुल वाइट सफ़ेदी छा गई है। एक मिनट। पहले मैं आपको कल रात की क्लिप दिखाती हूँ। कितना ज़्यादा स्नो हो गया था रात को ही और सडनली हमें याद आया कि स्नो तो नेक्स्ट डे भी है, तो जो ट्रैश कैंस हैं वो बाहर रख दे अभी ही, क्योंकि नेक्स्ट डे गार्बेज डे था। तो दर्शन बाहर गए थे और बहुत ही ज़ोर से स्नो हो रही थी। मैं वीडियो बना रही थी तो बिल्कुल अच्छे से वो रिकॉर्डिंग में आया। यूजुअली स्नो दिखती नहीं है रिकॉर्डिंग में। सो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से स्नो गिर रहा है। और ये है आज मॉर्निंग का नज़ारा। मैं बैकयार्ड का डोर ओपन करके ही दिखाती हूँ आपको। बहुत बुरा हाल है, आप देख सकते हैं स्टेप आउट करने के लिए भी जगह नहीं है, इतना ज़्यादा स्नो से डेक कवर हो गया है। आप जब तक ये क्लीन नहीं होगा बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि दर्शन को शाम को कहीं बाहर जाना था तो गैरेज तक जाने के लिए भी पहले थोड़ा स्नो शवल करना पड़ेगा। विंड बहुत है तो ट्रैश कैन्स भी गिरे पड़े हुए हैं और देख सकते हैं आप बेसमेंट के विंडो के बाहर कितना ज़्यादा स्नो गिरा हुआ है। मेरे एरिया में बहुत ज़्यादा इस समय कंस्ट्रक्शन हो रहा है नए घरों का, तो काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स, उनका उनका शोर, उनकी गाड़ियाँ नज़र आती हैं। बट आज बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है बिकॉज़ ऑफ बैड वेदर कंडीशंस। तो काफ़ी ग्लूमी और डिप्रेसिंग डे था। धूप आ रही है जा रही है, तो ऐसे से ही गया पूरा दिन। इनफैक्ट निशी बहुत एक्साइटेड थी कि स्नो दिखा रहा है वेदर फोरकास्ट में तो बाहर जाके वो खेलेगी। अभी नाउ वी हैव आवर ओन बैकयार्ड, सो उसको काफ़ी स्पेस है खेलने के लिए, आराम से स्नोमैन बनाएगी। शी हैड सो मैनी प्लान्स, बट जैसा आज का वेदर है मैं उसे बाहर जाने भी नहीं दे सकती। बहुत ज़्यादा विंडी है और ऐसे में फ्रॉस्ट बाइट वगैरह हो जाए तो इट्स बेटर कि घर के अंदर ही रहो। सो उसको समझा करके घर के अंदर बैठाना ही अपने आप में बड़ा मुश्किल हो रहा था। बच्चों के लिए या करने के लिए कुछ होता नहीं है, घर पे है तो मैं उसे जाने नहीं दे रही। बट यहाँ पे स्कूल वगैरह में -20 में भी बच्चे बाहर जाते हैं। -20 के ऊपर अगर वेदर जाता है तब वो क्लास के बाहर नहीं जाते। आई मीन फील्ड एक्टिविटी जो होती है वो नहीं करते वो। तो -20 तक तो यहाँ पे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे तो ऐसे भी ज़्यादा एनर्जी उनको होती है, तो ठंड कहिए गर्मी कहिए खेलने में उन्हें कुछ पता नहीं चलता। तो देखती हूँ अगर कुछ बेटर हुआ वेदर तो उसको थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जाऊँगी, खेल लेगी थोड़ी।
सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बैकयार्ड के बाद फ्रंट रोड का क्या हाल है। घर का जो फ्रंट यार्ड है पूरा कवर हुआ पड़ा है, समझ नहीं आ रही रोड कहाँ है, वॉक वे कहाँ है, गार्डन एरिया कहाँ है। बहुत मोटी लेयर स्नो की पूरी चढ़ गई है। और सबसे ज़रूरी काम स्नो में जो होता है शवल करना, जो बहुत मुश्किल है। अगर आपने तुरंत तुरंत स्नो हटा ली देन तो इट्स इजी, काफ़ी लाइट होती है, हटाने में इजी हो जाता है। बट लाइक अगर आपने ओवरनाइट छोड़ दिए, नेक्स्ट डे आप कर रहे हैं तो वो बहुत हैवी हो जाती है, क्योंकि वो जमने लगती है तो उठाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मेरे से तो नहीं होना। दर्शन बाहर गए हैं वो क्लीन करने के लिए, क्योंकि जितना घर का वॉकवे है वो ओनर्स को ही साफ करना पड़ता है। गॉड फॉरबिड अगर कोई गिर गया, स्लिप हो गया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ आवर्स रहते हैं, उतने आवर्स में आप क्लीन कर लीजिए। तो अपार्टमेंट में जब हम थे तो ये सारी हेडेक हमें नहीं देखनी होती थी, मैनेजमेंट ही देखते थे। यहाँ पे तो हमें खुद ही करना है। तो बाहर दर्शन गए हैं एंड आई थिंक इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, उठाने में बहुत हैवी हो गई है, तो बहुत मेहनत लगती है। मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट। सो जी काफ़ी मेहनत लग गई। काफ़ी मेहनत के बाद घर के जो सामने का वॉकवे है वो दर्शन ने क्लीन कर दिया है, सारी स्नो हटा दी है। बिकॉज़ ओवरनाइट हमने छोड़ दिया था तो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गई, टाइम लगा। बट क्योंकि हम भी पहली बार ये सब कर रहे हैं तो जब तक एक्सपीरियंस हो, टाइम ज़्यादा लगा बट साफ़ हो गई। फ्रंट यार्ड के बाद अब बारी आती है बैक यार्ड को क्लीन करने की। और सबसे पहले स्टार्ट किया हमने डेक को क्लीन करना। बहुत ही थिक लेयर है और साफ़ करने में बड़ी मेहनत लगी। आप देख सकते हैं कैसे ठोक ठोक करके उसको तोड़ तोड़ के निकाला जा रहा है। तो ये सारा काम किया दर्शन ने एंड उसके बाद मिशी ने भी ज्वाइन किया कि एटलीस्ट कुछ देर के लिए वो बाहर एंजॉय कर ले। पूरा पैक करके मैंने उसको बाहर भेजा, बिकॉज़ विंटर्स में यहाँ पे कुछ वाइल्ड एनिमल्स नज़र आते हैं। कायोटेस काफ़ी निकलते हैं डे टाइम में भी। और बिकॉज़ हमारे घर के बैकयार्ड में अभी फेंसिंग नहीं हुई है तो मैं मिशी को बिल्कुल भी बाहर अकेले नहीं जाने देती। सो ही वॉज देयर, तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए वो भी चली गई। उसको जैसे समझ में आ रहा था वो कर रही थी और दर्शन थोड़ा थोड़ा रास्ता बना रहे थे गैरेज तक का। धूप पे बैठ करके ठंड के मज़े लेना, मम्मी के घर पे जब थी तो बहुत इन्जॉय करते थे ये। कनाडा में तो धूप निकल भी रही है तो आपको फील नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है। सो जब हमने ये घर बुक भी किया था तो सबसे पहला चीज़ जो मैंने देखा था वो ये कि घर में सनलाइट बहुत आनी चाहिए। सो लकीली अभी घर में सनलाइट अगर धूप निकल रही है तो बहुत अच्छे से आती है और सुकून से बैठो। धूप आ रही है, दो विंडो को फील ही कर रही हूँ तो बहुत ठंड लग रही है, बट स्टिल आपको वो पॉजिटिविटी फील होती है धूप के आने से। तो यह काफ़ी अच्छा लगता है। आई विश जितनी तेज़ धूप ये मेरे फेस पे पड़ रही है उसकी वार्मथ भी उतनी फील होती, बट -20 डिग्री टेम्परेचर में आपको क्या ही धूप फील होगी। तो बाहर तो नहीं जा सकते, फ़िलहाल यहीं बैठ करके थोड़ा कोजी फीलिंग ले लेते हैं। मुझसे एक्चुअली एक क्वेश्चन है जो मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि कैसे सरवाइव कर लेते हो इतनी ठंड में। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जब तक आप अंदर हैं कहीं भी, लाइक घर के अंदर है, कार के अंदर है, मॉल में, स्कूल में, हर जगह हीटिंग का प्रोविज़न होता है। बिना हीटिंग के यहाँ पे चीज़ें कंस्ट्रक्ट नहीं होती, तो तब तक तो आप बिल्कुल सेफ़ हो। जब आप घर के बाहर निकल रहे हैं, कहीं भी आउटसाइड हैं, उतनी देर के लिए ही आपको ठंड महसूस होती है। इनफैक्ट यहाँ पे जो ट्रेन्स हैं, मेट्रो ट्रेन्स हो गई, सबवे है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, बसेस वगैरह, सब में हीटिंग रहती है। इनफैक्ट कुछ बस स्टॉप ऐसे हैं जो जिसमें हीटिंग लगी हुई है, कवर्ड हैं पूरे। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं यहाँ की। इनफैक्ट जो जैकेट्स हैं, जो शूज़ हैं,
दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट मैं कहूँगी कि अगर आप में से कोई भी कनाडा आ रहा है या फिर विंटर गियर की शॉपिंग कर रहे हैं, देन गो फॉर अ गुड ब्रांड, क्योंकि वो जो उसकी क्वालिटी है वो आपको फील होगी, वो उतने गर्म होंगे। जब यहाँ पे आप जैकेट्स वगैरह ले रहे हैं तो उस पर लिखा रहता है कि इट इज़ फॉर -25 या -20 या 35, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर जो आप लेना चाहते हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। शूज़ वगैरह भी कहते हैं काफ़ी अच्छे ग्रिप वाले लेने चाहिए, क्योंकि स्नो में पैर बहुत स्लिप होता है और अगर आप गिर गए तो वो चोट बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। तो इसी बात पे मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। हम जब 2018 में यहाँ मूव हुए थे, हमारा फर्स्ट विंटर था और सर्दी तो मेरे से वैसे ही बर्दाश्त नहीं होती, तो अननेसेसरली हम वैसे भी नहीं निकलते थे, बस उसको स्कूल ड्रॉप करना होता था मुझे और दर्शन ऑफिस जाते थे। तो उसके अलावा, और उस टाइम पे हमारे पास कार भी नहीं थी, तो जितना भी हमारा कम्यूट होता था वो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करना पड़ता था। तो स्नो शूज़ जो होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं। दो ऐसा नहीं है आपने स्नो शूज़ पहन लिया तो यू आर टोटली सेफ, उसके बाद भी पैर स्लिप होता है। तो एक स्टोरी थी, फंड रेजिंग किसी ने पोस्ट किया था एक इंडियन बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए। तो वो मुझे आज भी याद है। एक बच्चा कॉलेज का, वो आई थिंक कुछ शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी या क्या था, वो बस से उतर के अपने घर की तरफ जाने लगा और उसे शायद चक्कर आया और वो वहीं गिर गया। तो शाम के समय स्नो में काफ़ी देर वो वहीं गिरा था, जब तक किसी ने उसे देखा और पैरामेडिक्स को कॉल किया, इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया। तो आई थिंक उसके हाथ में उसने ग्लव्स नहीं डाला था या क्या, उसके हाथ में काफ़ी गंदा फ्रॉस्ट बाइट हो गया। तो जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उसकी फिंगर्स काफ़ी हद तक डैमेज हो गए थे, दोनों हाथ के। तो क्योंकि वो स्टूडेंट वीज़ा पे था, ट्रीटमेंट यहाँ उसका काफ़ी महंगा पड़ता, उसके घर वालों के लिए यहाँ आना पॉसिबल नहीं था कुछ वीज़ा इशू की वजह से। तो उस बच्चे के लिए फ़ंड रेज हो रहा था, काफ़ी न्यूज़ में यहाँ के चैनल्स में दिखाया जा रहा था। यहाँ पे कुछ इंडियंस के ग्रुप हैं, उसमें भी वो पोस्ट काफ़ी पब्लिश हुई। तो मुझे आज भी याद है, और वो पोस्ट पढ़ के मेरे अंदर इतना डर बैठ गया था कि ठंड भी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है कि आपकी फिंगर्स, आपकी बॉडी पार्ट्स को काफ़ी हद तक डैमेज कर दे। तो है ऐसा, मतलब आप, ऐसा नहीं है कि ठंड है और कान में आपने कुछ नहीं पहना, हाथ में कुछ नहीं पहना है, इट इफ़ेक्ट्स योर बॉडी। सो इट्स बेटर कि कवर करके चले अगर आपको ठंड लगती है तो, क्योंकि कान वगैरह में दर्द बहुत हो सकता है। इनफैक्ट घर में हीटिंग होती है ना, तो नाक बहुत ड्राई हो जाती है। तो यहाँ पे नोज़ ब्लीड का बहुत कॉमन इशू है, हर दूसरे बंदे को ये दिक्कत होती है। सो अंदर रह करके भी बहुत ध्यान देना पड़ता है अपनी हेल्थ का। और ये क्लिप है नेक्स्ट डे की, जिस दिन स्नो स्टॉर्म आया था उसके अगले दिन की। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, तो आप देख सकते हैं उनके फुटप्रिंट्स स्नो में नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बड़ा पैर का साइज़ दिख रहा है, तो आई गेस ये कायोटेज ही हैं। रैबिट तो बहुत होते हैं यहाँ पे, बट ये रैबिट के ये हैं, बहुत छोटे छोटे उसके पैर होते, तो रैबिट के पैर के निशान ये हैं। बट जो ये बड़ा साइज़ है ये कायोटेज का ही मुझे लग रहा है। सो ठंड में वो ज़रूर निकलते हैं। हेलो एवरीवन, आज हमारी सवारी जा रही है कहीं बाहर। आज है 28 नवंबर और आज कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है ये बताएंगे? It's a wedding anniversary, 10th wedding anniversary. यस, इट्स आवर 10th वेडिंग एनिवर्सरी, तो सेलिब्रेट करना बनता है। वी वर प्लानिंग फॉर डिनर, बाहर जाने के लिए, बट रात को काफ़ी ठंडा हो जा रहा है, सो वी थॉट कि इंस्टेड ऑफ डिनर वी विल गो आउट फॉर लंच। सो हम लंच के लिए चलते हैं। कहाँ चलते हैं आपको साथ साथ लेके चलेंगे, राइट? Yeah. और हमारे बाहर जाने के लिए जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट में है वो है ये मैडम। एक्साइटेड? Super excited. चले? हाँ. Let's go. यहाँ पे 2 दिन पहले था ब्लैक फ्राइडे, जो यहाँ पे साल की सबसे बड़ी सेल होती है। लोग पूरी लिस्ट बना के रखते हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है।
1-1 घंटा 1.5 घंटा लोग क्यू में लगते हैं किसी पर्टिकुलर स्टोर के लिए। तो लोगों के पास उतना पेशेंस है, टाइम है। कोविड के टाइम पे भी शॉपिंग लोग बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू अस, मैं और दर्शन वी आर वेरी लेज़ी। हम सोचते बहुत है कि जाके चेक करें कि क्या ऐसी गोल्डन डील्स हैं जिसके लिए लोग इतना बाहर निकल रहे हैं, वेट कर रहे हैं, बट हमसे ऑनेस्टली हो नहीं पाता। तो जो कुछ ऑनलाइन हमें दिख जाता है वो हम कर लेते हैं। सो लंच करने के बाद हमें जाना है, मीशी के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। क्या लेना है मीशी आपके लिए? Snow gloves. यस, वी हैव टू बाय विंटर ग्लव्स फॉर हर। 1.5 साल से स्कूल नहीं जा रही है, तो कुछ उसके लिए हमने लिया भी नहीं था, और उसके पास जो विंटर ग्लव्स हैं वो छोटे हो गए हैं। तो यहाँ पे विंटर गेयर के बिना तो काम होना नहीं है। सो उसके लिए हमें जाना है कोलंबिया, जो हमारे घर से काफ़ी दूर है। सो विल सी, अगर आसपास किसी स्टोर में मिल जाता है उसके लिए तो हम ले लेंगे, अदरवाइज़ फिर हमें जाना पड़ेगा कोलंबिया, जो काफ़ी डिस्टेंस पे है। सो चलते हैं, फटाफट लंच करते हैं, बाकी की शॉपिंग भी करते हैं। सो जी, इतने गंदे स्नो स्टॉर्म के बाद ऐसी है सड़कों की हालत। काफ़ी स्नो अभी भी साइड्स में दिख रहा है, बट रोड पे जो स्नो है वो मेल्ट हो चुका है काफ़ी हद तक, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत स्पीड से चलती हैं तो वो मेल्ट हो जाता है। और जो वॉकवे है वहाँ पे गवर्नमेंट या फिर जो होम ओनर्स हैं वो सॉल्ट, रॉक सॉल्ट है वो डाल देते हैं सो दैट वो आइसी नहीं हो जाए। कई कई जगहों पे गवर्नमेंट भी ये चीज़ें करती है। तो आई कैन सी वॉकवे काफ़ी क्लीन हो गए हैं, सो थोड़ी बेटर है कंडीशन। पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट और हमने ऑर्डर कर दिया है और फूड सर्व भी हो गया है, विच इज़ लुकिंग सुपर टेम्पटिंग। इतने टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद, इस तरीके से रेस्टोरेंट में बैठ के खाना इज़ नॉट लेस देन एनी ब्लेसिंग। और ये था हमारा सेकंड कोर्स ऑफ मील। How's the food, Mishi? Delicious. Did you like it? No. Oh, I loved it. Mr. Alani, how's the food? Nice. और ये हमने ऑर्डर करी थी बिरयानी, विच वॉज नॉट एज गुड एज वी एक्सपेक्टेड। सो लंच करने के बाद हम आ गए थे मॉल, और मॉल से जो हमें शॉपिंग करनी थी, जो भी इसके विंटर ग्लव्स लेने थे वो हमने ले लिए हैं। दर्शन वॉज एट बिलिंग काउंटर और हम आ गए बाहर सिटिंग एरिया में। बहुत ज़्यादा टायरिंग हो रहा है और बस हम वेट कर रहे हैं जल्दी से आ जाए। तो इस जॉइंट से हमें लेनी है ड्रिंक, और उसके बाद वी विल बी हेडिंग आउट फॉर सम मोर शॉपिंग। एंड somebody is looking very handsome in this black jacket, जो मैंने इनको गिफ्ट करी है। Did you like it? Yeah, I love it. Thank you. एंड मेरा गिफ्ट दैट इज़ इन ट्रांजिट, जो पहुंचा नहीं है, तो कल तक नहीं पहुंचा तो आपको दोबारा लेके देना पड़ेगा। Okay. सो इतनी देर की शॉपिंग के बाद अब हम पहुंचे हैं घर। कुछ 2:30 बजे हम निकले थे और अभी टाइम हो रहा है 8:45। बहुत ज़्यादा लेट हो गया। सोच के गए थे कि कुछ शॉपिंग नहीं करनी, बट स्टिल विंडो शॉपिंग करने में भी काफ़ी टाइम गया। और अगर आप विंडो शॉपिंग कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो आप लेंगे ही। सो कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे याद आ गई मैंने ले ली। और ये मैडम आते ही अपने ग्लव्स के साथ चालू हो गई है। कैन यू शो मी योर ग्लव्स? आज लगता है पहन के री सोएगी ये Nice. ना। नाइस। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया है, अभी डिनर भी करना है। तो मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द ही एक नए व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें, बहुत सारी केयर करें। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय। से बाय। Bye.